हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। आज हम एक ऐसे स्किन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो आपके फेस में नोटिसेबल हो या ना हो, बट इसको लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, कंसर्न हो जाते हो और सेंसिटिव हो जाते हो। और स्पेशली टीन एजर्स में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनके अपीयरेंस को लेके, जिसे हम एक्ने कहते हैं या मुखदूषिका कहते हैं। आयुर्वेद का यहाँ पे मानना है कि ये जो एक्ने होता है ये हमारी इंटरनल बॉडी का एक मैसेज होता है जो आपको देता है कि आपके बॉडी में शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद कुछ सही नहीं हो रहा है या फिर दोषा का इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे कि आपकी पेट की समस्या कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, या फिर आपकी पेट में लगातार एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, या फिर आप अनहेल्दी डाइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, या फिर आपके डाइटरी हैबिट में कुछ बदलाव आए हैं। तो ये सब एक मैसेज होता है जो हमारा बॉडी हमको देता है एक्ने के थ्रू। आज हम देखेंगे एक्ने को किस तरह से कम्प्लीटली आयुर्वेद में क्योर किया जा सकता है और आप घर में भी क्या चिकित्सा पद्धति यूज कर सकते हैं, किस तरह से आपका डाइट हो सकता है, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज एक्ने को कम्प्लीटली क्योर करने के लिए आपको इसका निदान या इसका कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप इसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक आप एक्ने को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाएंगे। एक्ने हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे नोडुल्स होते हैं जो कि फिल्ड रहते हैं पस के साथ या ऑयल के साथ, या फिर हमारे स्किन के डेड सेल भी उसके अंदर होते हैं। ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड से लेके स्मॉल नोडुल्स या फिर लार्ज बम्प्स में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये पेनफुल हो सकते हैं या पेनलेस भी हो सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सटल चैनल, जिसे कि हम स्रोतस कहते हैं, जिसमें स्वेदवह और रक्तवह स्रोतस आते हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड और ब्लड के इम्प्योरिटी या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये देखने को मिलते हैं। सो इनके ऑब्स्ट्रक्शन में जो मेन दोषा इन्वॉल्व होते हैं वो हैं वात, कफ। ये दोनों दोष जब पित्त या हीट के साथ, हमारे बॉडी हीट के साथ मिल जाते हैं, तब ये ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पुस्टुल लाइक, नोडुल्स लाइक स्ट्रक्चर हमें अपने स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम एक्ने कहते हैं। सो कॉजेस में सबसे पहले अगर आप फ्राइड फूड, जंक फूड, फैटी फूड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले फूड को कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये क्या करता है, आपके बॉडी में जाके कफ पित्त इम्बैलेंस करता है और साथ में ये आपके रक्त को यानी कि ब्लड टिश्यू को इम्प्योर कर देता है, दूषित कर देता है, जिसकी वजह से आपको बम्प्स देखने को मिलते हैं एक्ने के। रात्रि जागरण, यानी कि अगर आप लेट नाइट तक सोते हैं और दिन में जागते हैं तो ये आपके बॉडी में वात कफ इम्बैलेंस कराता है, जो कि एक्ने का मेन रीज़न हो सकता है। बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है और आमा यानी कि टॉक्सिन्स को आपके बॉडी में सर्कुलेट कराता है, जिससे कि एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी में भी अगर आप कंटिन्यूसली रहते हैं तो इसकी वजह से आपके बॉडी में कोर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपका बॉडी ऑयल या सेबम ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग करता है और एक्ने प्रोड्यूस करता है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो ये टीन एजर्स में ज़्यादा प्रोन होता है ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन। देन आता है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको आपका स्किन का टाइप नहीं पता है और आप रॉन्ग प्रोडक्ट या रॉन्ग कॉस्मेटिक अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपके स्किन को हार्म कर सकता है, आपके स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है और एक्ने या ब्रेकआउट करा सकता है। अगर आपके बॉडी में कोई क्रॉनिक इलनेस है, यानी कि आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, या फिर आपको कोई जीआई का इशू देखने को मिल रहा है बार बार, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आपको हो रहा है, या फिर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये भी एक्ने का एक मुख्य कॉज हो सकता है। कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं, यानी कि ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एंटीबायोटिक्स या फिर स्टेरॉयड, इन सब का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये भी एक्ने के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप कोई ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, हीट देखने को मिलता है, या फिर स्वेटिंग होता है आपको, तो वो भी एक्ने का कारण हो सकता है। अब आ
आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट पे। आइए देखते हैं आप घर में इसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले आपको बहुत सारा लेमन जूस लेना है, कोरिएंडर सूप लेना है, मिंट जूस लेना है। वाटर इनटेक आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, यानी कि दिन में आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर मस्ट लेना है। आप ऐसे डाइट के साथ जाइए जो कि प्लेंटी ऑफ ग्रीन सलाद और फ्रूट से भरपूर हो। यहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क को कट करना है, बिकॉज उसमें जो एनिमल हार्मोन्स होते हैं वो आपकी एक्नी को ट्रिगर कर सकते हैं। मीट, शुगर, टी, कॉफ़ी, अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड को आपको अवॉइड करना है। इरिटेंट कॉस्मेटिक या परफ्यूम से आपको अपने स्किन को बचा के रखना है, बिकॉज इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। आप ऐसे हर्ब का यूज कर सकते हैं जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि धनिया और सौंफ। और आप अपने स्किन पे आंवला या एलोवेरा को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने फेस को मिनिमम दिन में 3 से 4 बार वॉश करना है, ताकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे उपटन या फेस पैक भी बताए गए हैं जिसमें नीम, मंजिष्ठा, चंदन, केसर इत्यादि इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप घर में सिंपली हल्दी और बेसन का फेस पैक भी लगा सकते हैं। ये भी आपके स्किन में एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा और क्लॉग से प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद के कुछ ऐसी औषधियाँ जिसे कि एक्ने ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, केसर गुगुल। ये आपके बॉडी में पित्त को बैलेंस करेंगे, लीवर एंजाइम को बूस्ट करेंगे, सेवम को क्लियर करेंगे और रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को साफ करेंगे। देन कषाय में हम यूज कर सकते हैं महामंजिष्ठादि कषायम, महातिक्त का कषायम या निम्बादि कषायम। ये भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। चूर्ण में हम यूज कर सकते हैं पंचनिम्बादि चूर्ण और अभिपतिकर चूर्ण, बिकॉज ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके बॉडी से आम या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आसावरिष्ट में यूज किया जाता है खदिरारिष्ट, चंदना सव और उसीरा सव। ये भी आपके बॉडी में पित्त को बैलेंस करते हैं और आपके स्किन में एक यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करते हैं। सो आयुर्वेद में आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी एक्ने के लिए एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच बताया गया है, जो कि ना केवल आपको एक्सटर्नली काम करता है बट ऑल्सो ये इंटरनली आपको हील करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपके ब्लॉक्ड हुए चैनल को क्लियर करता है और आपके एक्ने को ट्रीट करने में मदद करता है।